चाहे शिवम मावी हो चाहे मुकेश कुमार हो, रणजी ट्रॉफी में इनकी गेंदबाजी जबरदस्त रही है। लाल गेंद से जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इन्हें चुना गया है वाइट बॉल वाले फॉर्मेट में, वो भी सबसे छोटे फॉर्मेट में। पर है क्योंकि हमने उनको एशिया कप में देखा और उस टाइम पे वो युजवेंद्र चहल के भी आगे थे टीम इंडिया के प्रेफरेंस में। जी हाँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब एकदम से वो गायब हो गए, मतलब और वो गायब भी बिल्कुल एकदम स्टेप्स में हुए हैं। पहले वो प्लेइंग 11 में थे, फिर वो स्क्वाड में थे, फिर वो रिजर्व में गए वर्ल्ड कप में, फिर उसके बाद वो स्क्वाड से ही बाहर है। बुमराह को टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं रविंद्र जडेजा की इलेक्शन ड्यूटी भी मेरे ख्याल से खत्म हो गई है, तो अब वो भी टीम में जल्दी वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। और फॉर्मेट की बात जहां तक कहती है तो दोनों खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। तो जहां हमने बल्लेबाजी की बात कर ली, कप्तानी उप कप्तानी की बात कर ली, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं गेंदबाजी पर आपने शुरुआत में ही बताया शिवम मावी, मुकेश कुमार, दो खिलाड़ियों को T20I फॉर्मेट में जो है वो जगह दी गई है। इस पर राहुल आप क्या सोचते हैं कि इन खिलाड़ियों की जगह क्या अभी बनती है, या फिर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि पहले तो खिलाड़ियों का चयन इस वजह से होता था कि उन्होंने IPL में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इस वजह से वो टीम इंडिया में सेलेक्ट हो गए, लेकिन अब क्या जो खिलाड़ियों की कीमत है उसके बिहाफ पे टीम का सिलेक्शन हो रहा है? देखिए, ये कहना यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, क्योंकि क्या पता टीम का किस माइंडसेट के साथ सिलेक्शन हो रहा है या IPL ऑक्शन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। कैमरे पे तो जो चीज़ें दिखती हैं वो दिखती हैं, कैमरे के पीछे क्या चल रहा है हमें नहीं पता। लेकिन मैं कहूँगा कि शिवम मावी और जो मुकेश कुमार को लेने का फैसला है, मेरे को ये समझ नहीं आया। भारत के पास इतने सारे विकल्प मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है। इसके एग्जाम्पल सबके मुंह जुबानी है। प्रसिद्ध कृष्णा है हमारे पास, वॉशिंगटन सुंदर है, वो तो खैर टीम में है। इसके अलावा कई सारे ऐसे गेंदबाज हैं जिनको लिया जा सकता था, तेज गेंदबाजी की बात करें, तेज गेंदबाजी में, मगर उसके बावजूद ऐसे विकल्प लेना कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक है। और उन खिलाड़ियों जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनका मोरल डाउन हुआ। जी हाँ, विकल्प की तलाश में जहां तक आपने नाम लिया तो उसमें प्रसिद्ध कृष्णा आपने नाम लिया, इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों, मुकेश चौधरी चेन्नई सुपर किंग के लिए उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। इसके साथ ही एक खिलाड़ी जिसे शायद पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है, लेकिन उस खिलाड़ी में इतनी प्रतिभा है कि वो T20I फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह वाला काम जो है वो कर सकते हैं, वो है टी नटराजन। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे सुपर जायंट के मोहसिन खान भी है, तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके भी दिखाया T20I फॉर्मेट में। और इन दोनों खिलाड़ियों की अगर आंकड़ों की बात करें, चाहे शिवम मावी हो चाहे मुकेश कुमार हो, रणजी ट्रॉफी में इनकी गेंदबाजी जबरदस्त रही है। लाल गेंद से जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इन्हें चुना गया है वाइट बॉल वाले फॉर्मेट में, वो भी सबसे छोटे फॉर्मेट में। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा डिसीजन है जो शायद समझ के परे है। हालांकि मेरे को ये लगता है कि जो T20 स्क्वाड जो प्लेइंग 11 बनेगी उसमें अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक ही, ये दो तेज गेंदबाजों को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि इन्होंने पहले भी खेला है और अच्छा प्रदर्शन किया है। दोनों की जोड़ी मुझे काफी सेटल के बावजूद भी मैं यहाँ पे मैं चाहूंगा कि शिवम मावी और मुकेश कुमार हमें गलत साबित करें, पर इनसे बेहतर विकल्प है। मैं राहुल से सहमति रखता हूँ चीज में, मतलब नटराजन की फिलहाल फिटनेस पे अभी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि शायद मे बी उस वजह से, लेकिन नटराजन के अलावा भी कई सारे विकल्प हैं। उनके अलावा भी अभी कई विकल्प हैं। जैसे आप ऑप्शन के अलावा अगर आप ऑप्शन का प्राइस देखकर जा सकते हैं, किसी खिलाड़ी को टीम में ले सकते हैं, तो उससे बेहतर होगा कि पिछले साल के IPL में किसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। जी हाँ, आपने प्राइस की बात करी। मुकेश कुमार को शायद दिल्ली ने 5.5 करोड़ और शिवम मावी को 6 करोड़ इतने दामों में। तो कहीं ना कहीं जो इनका चयन जो हुआ है वो शायद इसी बिहाफ पे हुआ है कि IPL में इन्हें इतनी मोटी रकम मिल सकती है, तो शायद टीम इंडिया के लिए कुछ कमाल ही कर दें। लेकिन जो खिलाड़ी के परफॉर्मेंस के आंकड़े हैं वो पैसे से नहीं बल्कि मैदान पर देखे जाते हैं। लेकिन एक और खिलाड़ी जिसका नाम मेरे जहन में आ रहा है, जो नाइंसाफी का शिकार हो रहा है, वो है रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई को लेकर आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया कि उन्हें टीम से ही बाहर निकाल दिया गया है और अभी तक मौका नहीं दिया जा रहा है? मेरे भी समझ के परे है, क्योंकि हमने उनको एशिया कप में देखा और उस टाइम पे वो युजवेंद्र चहल के भी आगे थे टीम इंडिया के प्रेफरेंस में। जी हाँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब एकदम से वो गायब हो गए, मतलब और वो गायब भी बिल्कुल एकदम स्टेप्स में हुए हैं। पहले वो प्लेइंग 11 में थे, फिर वो स्क्वाड में थे, फिर वो रिजर्व में गए वर्ल्ड कप में, फिर उसके बाद वो स्क्वाड से ही बाहर हैं। और ना उनको चोट लगी है ना कुछ और दिक्कत है, और लोग भी पूछ रहे हैं कि कहाँ है, मतलब जी हाँ, वेरिएशन भी अच्छी खासी कर लेते हैं। बिल्कुल। अगर आप ये देखिए, अगर आप 3 महीने पहले तक आपको युजवेंद्र चहल में विश्वास नहीं था, अश्विन आपके पास है नहीं, कुलदीप यादव को आप ड्रॉप करते रहते हैं, वो इतने एक परमानेंट प्लेयर नहीं है T20 में, तो रवि बिश्नोई जो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट लग रहे थे फ्यूचर के लिए, आपने उन्हीं को फिर अब बाहर रख रखा है। तो ये मेरे समझ नहीं आ रहा। और सिंस अभी आपने बात की है
रवि बिश्नोई की तो एक और खिलाड़ी मेरे दिमाग में आ रहा है जो नाइंसाफी का शिकार हुआ है, वो है पृथ्वी शॉ, जिसका हम भूल गए थे बात करना। तो इस टीम में हालांकि अच्छे ओपनर्स हैं इन्होंने लिया, पर मैं फिर भी पृथ्वी शॉ को देखना चाहता था क्योंकि एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं, तो वो भी और क्या करें जिसके लिए उनको टीम में आना पड़ेगा, तो वो एक नाराजगी है। हाँ, कहीं ना कहीं शुभमन गिल का चयन जो है वो T20I फॉर्मेट में हुआ है, तो शुभमन गिल के बजाय आप पृथ्वी शॉ को ट्राई कर सकते थे, क्योंकि शुभमन गिल ODI फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, टेस्ट में भी जो है अपने जलवे दिखा रहे हैं, लेकिन T20I फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो इतना अच्छा नहीं है जैसा कि पृथ्वी शॉ है, शुरू से ही अटैक करके चलते हैं। लेकिन शुभमन गिल का रोल जो है वो पारी को एंकर करने का है, जैसे कि केन विलियमसन करते हैं, जैसे कि विराट कोहली करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में पृथ्वी शॉ को भी एक मौका T20I फॉर्मेट में दिया जा सकता था। लेकिन इन खिलाड़ियों के मौके की तो हमने बात कर ली है, लेकिन दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में ही काफ़ी ज़्यादा तकलीफ नज़र आ रही है और इसी वजह से उनका टीम में चयन नहीं हो रहा है, और वो नाम है जसप्रीत बुमराह। वहीं दूसरे खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा, जिनके घुटने में चोट लगी थी, अभी भी चोटिल है, लेकिन वापसी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभिनव, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन खिलाड़ियों की वापसी कब तक तय मानी जा रही है, या ये मान लिया जाए कि ये असीमित समय तक टीम इंडिया से बाहर है? नहीं, असीमित समय तो नहीं लग रहा है, पर हाँ काफी देर हो गई है, क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स थी कि बुमराह और जडेजा को इस सीरीज में लिया जाएगा, पर अब मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा है ये न्यूजीलैंड दौरे पे ही आएंगे, और वो भी थोड़े से ही लिमिटेड गेम खेलेंगे और उसके बाद सीधा जो अच्छे से हम उनको देखेंगे वो IPL में ही देखेंगे। तो आप इनको तीनों फॉर्मेट में देख रहे हैं या किसी एक या दो फॉर्मेट में? नहीं, फिलहाल तो मेरे को लग रहा है ये T20 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा। बुमराह मेरे ख्याल से ODI में भी आ सकते हैं, पर प्रॉपरली तो वही IPL में ही आएंगे, उसके बाद ये फिर सारे फॉर्मेट में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इनकी इंजरी को लेकर? रिपोर्ट्स की बात आपने करी थी, तो आज भी हाल ही में आई है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं रविंद्र जडेजा की इलेक्शन ड्यूटी भी मेरे ख्याल से खत्म हो गई है, तो अब वो भी टीम में जल्दी वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। और फॉर्मेट की बात जहां तक कहती है, तो दोनों खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर शुरुआत मेरे ख्याल से छोटे से करनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह को और रविंद्र जडेजा को T20 पहले खेलना चाहिए, उसके बाद आपके पास IPL पड़ा है पूरा वापसी करने के लिए। IPL में आप अपने आप को मौका दे सकते हैं, विश्व कप आने हैं आगे, फिर लगातार सीरीज हैं, तो वहां पर हाँ जी, जहां तक WTC का जो फाइनल होने वाला है, अब उसके लिए क्वालिफाई करने के हिसाब से भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है, तो उस सीरीज में इन दोनों खिलाड़ियों का फिट होना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे बस एक चीज बोलूंगा कि फिट होना बहुत जरूरी है, पर वापस वही सेम गलती नहीं कर सकते कि ऑस्ट्रेलिया में चारों मैच जीतने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम इनको वापस विश्व कप से बाहर देखें। जी हाँ। तो वो एक देखना पड़ेगा। जी, हम IPL में उनको अफोर्ड कर सकते हैं कि IPL शायद ना खेले, लेकिन वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह और जडेजा का होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से वो फ्रेंचाइजी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, हासिल करने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। आप सीधे ये नहीं कि आप विश्व कप में खिला दे खिलाड़ियों को, वो भी टीम काफी खराब रह सकता है। जी हाँ, वो फिट रहते हुए वो लय आएगी, क्योंकि अगर आप बार बार अनफिट होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो लय जो है वो वापस चली जाएगी और खिलाड़ी संघर्ष करते हुए भी नजर आ सकते हैं ऐसी परिस्थिति में। तो फिलहाल मेरे दोनों साथियों ने बड़े विस्तार के साथ बताया कि इस स्क्वाड में क्या कमी थी, क्या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और आने वाले समय में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।